प्रिय भावको जय श्री कृष्ण। देखिए, विवाह हमारे एक पारिवारिक जीवन का, सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसमें कुछ चीज़ों की सावधानी रखनी अत्यंत आवश्यक है ताकि आपका विवाह विधिपूर्वक संपन्न हो तो आपके जीवन में खुशी आए। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ध्यान नहीं रखते हैं तो विवाह में कष्टकारी होता है और अमंगल होता है, मंगल में मंगल हो जाता है। तो देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जिस समय विवाह का लग्न है तो लग्न के समय पर अगर 1, 4 और 10वें भाव में और 2, 5 और 9वें भाव में शुभ ग्रह होते हैं। शुभ ग्रह किसको बोलते हैं? शुक्र, बुध, गुरु, ये और शुक्ल पक्ष का दशमी से लेकर के और कृष्ण पक्ष की पांचम तक अगर चंद्रमा है तो ये शुभ माने जाते हैं। लग्न के समय पर अगर ये इन भावों में होंगे तो आपका विवाह विधिपूर्वक संपन्न होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, लग्न से द्वितीय भाव में चंद्रमा हो तो वो भी शुभ माना जाता है। लग्न से छठे भाव में अगर शुभ ग्रह होता है तो ये अशुभ माना जाता है। अगर लग्न से छठे भाव में अशुभ ग्रह होता है तो शुभ माना जाता है। तीसरे 11वें भाव में कोई भी ग्रह हो, तीसरे 11वें भाव में कोई भी शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो, वो शुभ माना जाता है। देखिए, सभी ग्रह 7वें भाव में अगर हैं, कोई भी ग्रह, 9 ग्रह हैं, उनमें से कोई भी ग्रह अगर 7वें भाव में है तो वो मृत्यु तुल्य कष्टदायक होता है, क्योंकि 7वां भाव पत्नी और पति का भाव होता है। इसमें कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। अब देखिए, शनि सूर्य ये लग्न से 7वें भाव में हो और चंद्रमा 1, 6, 8वें भाव में हो, मंगल 1, 7, 8वें भाव में हो, बुध 7 और 8वें भाव में हो, तो इसमें कभी भी विवाह संपन्न नहीं कराना चाहिए, लग्न चेंज कर देनी चाहिए, मृत्यु तुल्य कष्टदायक होता है। अब देखिए, क्रूर ग्रह के बीच में, क्रूर ग्रह बोलते हैं शनि, राहु, केतु, मंगल और सूर्य को पाप ग्रह मानते हैं, परंतु ये ज़्यादा क्रूर ग्रह होते हैं। इनके बीच में चंद्रमा आ जाए या इनके बीच में लग्न आ जाए तो उस समय विवाह में कष्ट होता है, वर्जित है ये। यानी क्रूर ग्रहों के बीच में चंद्रमा आ जाए, क्रूर ग्रहों के बीच में लग्न आ जाए तो वो समय वर्जित है विवाह के लिए, क्योंकि इसमें अगर शादी की जाती है, विवाह किया जाता है तो वर कन्या का नाश होता है। इसको पाप कर्तरी योग बोलते हैं। यदि लग्न से द्वितीय भाव में कोई ग्रह वक्री है, लग्न से द्वितीय भाव में कोई ग्रह वक्री है और 12वें भाव में कोई ग्रह मार्गी है
तो ये योग अत्यंत कष्टकारी होता है। ऐसे योग में कभी विवाह नहीं करना चाहिए। मैंने ये चीज़ें आपको बताई हैं, ये ज़्यादातर जो ज्योतिष में थोड़ा ज्ञान रखते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे समय में शादी विवाह नहीं करना चाहिए। आप लोगों को भी जानकारी होगी, मेरा ये चैनल देखते रहे और पंडित जी से पूछते रहे कि कहीं ये योग तो नहीं है पंडित जी, अगर हो तो लग्न चेंज करा लीजिए। मेरी ये बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।